अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। भारत अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर गया। CDS जनरल पेन रावत ने जो चंद रोज़ कबल धमकियां लगाई थी, ठीक 5 से 6 दिनों में उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर चाइना भारत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर फौजी ऑप्शन इस्तेमाल होगा। भारतीय मीडिया तो दावा कर रहा है कि चाइना और भारत लद्दाख में एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं और दोनों ममालिक की अफवाज में प्योंगयांग झील के करीब झड़प हुई। और भारतीय मीडिया ने तो एक भारतीय कैप्टन और 5 सिपाहियों की हलाकतों का भी दावा कर लिया। और इसमें भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल अमान आनंद ने वही घिसा पिटा बयान जारी किया कि भारतीय फौज ने चाइनीज़ फौजियों के इक़दाम को नाकाम बना दिया। चाइनीज़ फौजियों ने फौजी और स्वार्थी सतह पर उठाए गए इत्तफाक राय की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने यहाँ सूरत हाल को बदलने की नाकाम कोशिश की है। इस वक्त भारत ने चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA पर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि चाइना ने इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा कि चाइनीज़ सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया ही नहीं है। वैसे चाइना का मौक़िफ़ दुरुस्त है क्योंकि ये तमाम इलाका मुतनाज़ है और इस इलाके पर चाइना का क्लेम भी, और चाइना लद्दाख को अपना इलाका तसव्वुर करता है जो भारत के ज़ेर कब्ज़ा है। फिलहाल इतला तो ये भी हैं कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग चोशोल पर हुई है। दरअसल हफ्ते की शाम को तकरीबन 500 चाइनीज़ फौजियों ने चोशोल गांव के करीब एक तंग वादी स्पनगुर में दाखिल होने की कोशिश की और 3 घंटे तक हाथों से लड़ी गई लड़ाई, यानी भारतीय फौज को एक बार फिर घूंसे, मुक्के और लातों से खूब तवाज़ो की गई। हिंदुस्तानी पुलिस के एक सीनियर ज़राए ने टेलीग्राफ को बताया कि हमला पसपा कर दिया गया तो इंतकामी कार्रवाइयों में खसूसी बटालियन ने आज सुबह सवेरे पेंगयांग साओ में झील के आसपास की पहाड़ियों में एक चाइनीज़ कैंप पर भी कब्जा कर लिया। मगर इस पुलिस अफसर ने तसादुम की नौयत इसके बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि इसमें किसी भी तरफ से किसी किस्म का जानी नुकसान हुआ है, नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। ये पुलिस ऑफिसर की एक बिल्कुल झूठी कहानी है जो भारतीय मीडिया और आवाम को राम करने के लिए अजीत देओल जैसे शातिर आदमी ने फैलाई है कि लोग कंट्रोल में रहें और मोदी और उसकी हुकूमत की मजीद बदनामी ना हो। क्योंकि अभी की इतलात के मुताबिक चाइना ने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप माउंटेन्स पे कब्जा जमा लिया और अब लग रहा है कि चाइना जनूबी लद्दाख की जानिब पेशकदमी करेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो मैं गुज़िश्ता कई महीने से आपको अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मौसम बदलते साथ ही नया एक्शन होगा। अब होगा क्या कि सियाचिन पाकिस्तान के रहमो करम पे होगा, क्योंकि सर्दियों से पहले सप्लाई लाइन कट चुकी होगी। भारतीय फौजियों का बगैर खुराक और सप्लाई रहना नामुमकिन होगा और इस वक्त मोदी हवास बाख्ता होकर हंगामी मुलाकातें कर रहा है, क्योंकि CPEC और कराकोरम हाईवे पे कब्जा तो दूर की बात, अब भारत के लिए अपनी 7 सिस्टर स्टेट को बचाना मुश्किल हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का रकबा 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि PLA ने अब तक 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारत से ले लिया है। किस तरह लिया? थप्पड़ मार मार के। इस हवाले से एक सीनियर सरकारी अहदेदार ने द हिंदू को बताया कि डेस्पैंग मैदानी इलाकों से लेकर चुशुल तक LAC के साथ चाइनीज़ फौजियों की गैर मामूली हरकत देखी जा रही है। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि डेस्पैंग के मैदानी इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भारतीय हिस्सा 900 मुरब्बा किलोमीटर के लगभग चाइना के ज़ेर तसल्लुत है और इसमें वादी गुलवान में 20 मुरब्बा किलोमीटर हॉट स्प्रिंग्स भी हैं। 12 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तौर पर चाइनीज़ कब्जे में है। पेंगयांग साओ झील का 65 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि चुशुल में 20 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भी चाइना के कंट्रोल में है। अब पेंगयांग साओ में फिंगर 4 से 8 तक एक वसी इलाका भी चाइनीज़ फौज के कब्जे में है। झील से मुतसिल फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का दरमियानी फासला 8 किलोमीटर है और इस इलाके में मई तक चाइनीज़ और भारतीय फौजें दोनों पेट्रोलिंग करते थे। अब भारत की नज़र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये इलाका इसका है, जबकि लद्दाख में ताज़ा झड़पों की इतलात के बाद चाइनीज़ फ़िज़ाइया के तैयारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के आसपास फ़िज़ा में गश्त कर रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा हैं। DW के मुताबिक भारत ने दावा किया है कि मशरक़ी लद्दाख पेंगयांग साओ झील के जनूबी इलाके में चाइनीज़ फ़ौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फ़ौज ने नाकाम बना दिया। नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी बयान में तस्दीक करते हुए कहा गया कि यह वाक़या 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात का है और झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान ये एक नया महाज खड़ा हो गया। खित्ते में तैनात फौजी ज़राए ने बताया कि दोनों जानिब के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई है और इस वाक़े के बाद खित्ते में फ़ौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है।
इस दौरान भारतीय फौजी सरबराह जनरल मनोज नरवा ने भी सरहद पर तैनात फौजी कमांडर से बातचीत भी की और उन्होंने फौजी कमांडर्स को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। अब इसके अलावा भारत ने ताज़ा महाज लड़ाई के दौरान श्रीनगर और लेह शाहराह आम शहरियों के लिए बंद कर दी है। अब शाहराह सिर्फ फौजी दस्तों और फौजी गाड़ियों के लिए खुली रहेगी। यहाँ मैं आपको एक बार याद करा दूँ कि लद्दाख में चाइनीज़ फौजों ने कई मुरब्बे किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया हुआ है और अभी तक भारतीय फौज में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको वापस ले सके। लेना तो दूर की बात है, अभी तक तो भारत और भारतीय फौज इस इलाके को बफर जोन बनवाने में भी नाकाम रही। दूसरी जानिब लिबरेशन आर्मी वेस्टर्न थिएटर कमांड के तर्जुमान जोंग श्वेली ने कहा है कि हम हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो फ्रंट लाइन फौजियों पर सख्ती से काबू पा लें, अपने वादों पर पूरी पाबंदी से अमल करें और सूरत हाल में मजीद इजाफे से गुरेज करें। इस वक्त भारत के अंदर से साबिक फौजी और मीडिया की जानिब से मोदी और इसकी किचन कैबिनेट पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बल्कि कुछ रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और तजियाकार तो ये ट्वीट करते दिखाई देते हैं कि भारतीय फौज तो लड़ना चाहती है मगर भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात खेलना चाहती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसमें मीडिया और ऐसे ही साबिक अफसरों ने पहले भी भारत को कोट पड़वाई, बार बार पड़वाई, अब फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मार पड़वानी है। अब तक भारत के हमलों की ड्रामेबाजियाँ नाकाम होती रही, लेकिन इसकी ढिटाई का सिलसिला जारी है। नामालूम अब वो कौन सा नया ड्रामा रचाने की साजिश तैयार कर रहा है, लेकिन भारत की ऐसी पे दर पे ड्रामेबाजियों से ज़माना आगाह है, क्योंकि भारतीय हर इकदाम के पीछे आरएसएस की जुनूनियत कार फरमा होती है। चाइना जानता है दुनिया हक़ाइक़ से पूरी तरह आशना है, चाइना को अपना नुक्ता नज़र और अपनी फोर्सेस पे एतमाद है। असल में भारत के दावों में कोई दम कम नहीं है। भारत ने पहले ही चाइना के साथ पंजा आजमाई की और अपने फौजियों की लाशें छोड़ के भागे, और अब भी शायद वैसे ही करना पड़े। और दूसरी जानिब इन दोनों सोशल मीडिया पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उसकी रऊनत भरी तकरीर की वीडियो वायरल हो रही है। ये तकरीर उन्होंने यकीनन एक खालिस्तन हिंदू इज्तिमा में हिंदू तवातर पर मबनी अपने अज़ाइम उजागर करने और अपनी हिंदू इंतहा पसंदी पर मबनी एजेंडे पर हिंदुओं को खुश करने और मुतमईन करने के लिए की, जिसमें बिलखुसूस वादी कश्मीर को हिंदू रियासत का हिस्सा बनाने के लिए सर अंजाम दिए गए अपने कारनामे गिनवा कर अपने अगले असाइम का इशारा दे रहे हैं। इस इज्तिमा में वो ये भी कहकर हिंदू बरादरी से अपने लिए तालियां बजवाने का एहतमाम करते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का काम डन, यानी दफ़ा 370 हटाने का फैसला डन, जम्मू और कश्मीर लद्दाख को प्रदेश बनाने का काम डन, और सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट की दफ़ा 3 डन। इसके बाद वो रऊनत और तकब्बर के साथ भड़क मारते हैं कि ये तो एक सैंपल है, और इस सैंपल से आपको पता लग गया होगा कि हम असल काम क्या करना चाहते हैं। भाई ये काम अब तो किसी से ढका छुपा रहा नहीं, दुनिया ने अपनी आंखों से मोटी तह की पट्टी बांध रखी है, वो अलग बात है। सच ये है कि मोदी की ये सोच अकेले मोदी की तो नहीं, महाभारत के एजेंडे पे कारबन हर जुनूनी हिंदू की सोच है। इसलिए चाइना, पाकिस्तान और खित्ते के तमाम ममालिक को भारत की जानिब से मोदी का अब नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सामना है। अब पाकिस्तान को दोबारा अपना हिस्सा बनाना एजेंडे का बुनियादी और नुक्ता है। यहाँ ये वाजे कर दूँ कि जो नेटो की तरफ से चाइना को रोकने के लिए अमेरिकन ईमा पे क्वाड ग्रुप तश्कील किया जा रहा है, इस बारे भारत हम ही भर चुका है कि वो इसका हिस्सा होगा। इसलिए भारत के लिए अब बड़े मुज़म्मरात होंगे, क्योंकि जिस ग्रुप का भारत हिस्सा बन रहा है इसके बाद इलाकाई कुव्वतों की जानिब से भारत को शदीद रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत क्या तैयार है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप मुझे अपनी ज़रूर राय दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।